आगे का समय ये मार्च से लेकर दिसंबर तक अगर देखें, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ घटनाएं हैं, या सब ऑल इज वेल है जी? ना, सब गर्दा उड़ने वाला है इस बार। किस लिए? होगा किस क्या तरह? कि पहले आप देखिए, अभी 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सबसे पहले तो भारत के अंदर राज्य सत्ता पलट होगा। मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी देश में है, एनडीए गवर्नमेंट, उसके लिए आप बोल रहे राज्य सत्ता मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत स्टेट बड़ा गवर्नमेंट पलट की होगा। बात कर रहे हैं? हाँ, पलट अच्छा, होगा। लेकिन वो पलट जो है ये अप्रैल मई के आसपास बंगाल में चुनाव है? वहाँ कुछ नहीं होने पश्चिम वाला बंगाल? है, वहाँ पर ममता बनर्जी जीत जाएंगे दोबारा। अच्छा, और पश्चिम बंगाल में वापस से ममता बनर्जी की वापसी होनी है? जी हाँ, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाएंगी। हम्म। और असम में हेमंत, क्या नाम है हाँ, उनका? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत जी। तो हेमंत जी ही वहीं पे गद्दी संभाले रह जाएंगे। कोई बदलाव असम बंगाल में नहीं होगा। अच्छा। कुछ और बदलाव है। योगी जी का भी जब चुनाव होगा देखिएगा, योगी जी पुनः सीएम बन जाएंगे। ये सब बड़ी प्रिडिक्शन है। अभी एक और चीज घटित होगा कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना और चांदी वापस गति पकड़ेगा ऊपर की तरफ। अभी अच्छा, गिर रहा है, अभी वो जो गति गिरावट आई पकड़ेगा। है वापस से हाँ, वो कमबैक वापस किया। गति पकड़ेगा। मेटल में निवेश करना भी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट उस समय ऊपर की तरफ हाइक करेगा। 18 अप्रैल से पहले लेकिन एग्जिट भी कर जाना है, उसके बाद डाउनफॉल है। अब ये भी बता दूं कि 18 अप्रैल के बाद 16 मई के बीच में 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में मिडिल ईस्ट वाला जो इशू ठंडा पड़ रहा है वापस गर्म होने वाला है। अच्छा। और 18 अप्रैल के बाद 16 मई के अंदर मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट होगा। ईरान सबसे ज्यादा वहां पर अभी चर्चाओं में है। आप ईरान के कंट्री लिए मैंने कहेंगे नहीं या कहाँ निकाला है, बोलेंगे? अभी कंट्री अच्छा। नहीं निकाला है, लेकिन हो सकता है मैं इसको आगे जाकर के रिफाइन करूंगा। कुछ लिस्ट मैंने हालांकि बना रखा है भविष्यवाणियों का, उसके ऊपर मैं बताता हूं आपको कि एक और चीज होगा। चाइना, रशिया, मंगोलिया वाला जो उत्तरी प्रांत है भारत के ऊपर का क्षेत्र जो है, वहां पर जबरदस्त भूकंप आएगा, बहुत शक्तिशाली। चाइना, रशिया, मंगोलिया का क्षेत्र बहुत डैमेज्ड है, भूगोलीय क्षेत्र डैमेज्ड है, भूकंप आएगा और उसमें जनमाल की हानि होगी। इसी बीच में अगर देखेंगे 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक लैंडस्लाइड है। कुछ कंट्रीज बता रहा हूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्जिकिस्तान और तजिकिस्तान। इन कंट्रीज में करेंसी डाउन जाएगी और करेंसी, इनमें से किसी का करेंसी कोलैप्स का भी योग दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ अगर आप देखिएगा कि 27 मई से 15 जून 2026 में भारत के अंदर कोई आतंकवादी पकड़ाएगा। अच्छा। और बहुत बड़ा आतंकी साजिश होने वाला आतंकी साजिश रुक जाएगा। मतलब ये घटना घटेगी नहीं, उससे पहले ही आतंकवादी पकड़ा जाएगा। आतंकवादी पकड़ा जाएगा। एक और चीज होगा भारत में, केरला और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर भयंकर बाढ़ दिखाई दे रहा है, जल तत्वों का हानि। इस बार मानसून अच्छा नहीं होगा। मानसून कहाँ है अभी तो लगभग मानसून का समय जून के आसपास। 27 मई से 15 जून 2026 बता रहा हूँ। तो इस समय गर्मी है, लेकिन वहां पर बाढ़ है। भारत में प्रचंड गर्मी है, इस बार ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और हमारे बॉर्डर्स पर भी उस समय मिलिट्री एक्शन बहुत गरमाया हुआ रहेगा। बॉर्डर्स बहुत एक्टिवेट रहने वाले हैं उस ड्यूरेशन में। और बांग्लादेश और म्यांमार में देखिएगा नया टॉपिक पे धार्मिक दंगा होगा उसमें, 27 मई से 15 जून 2025 के बीच में। नहीं, हाँ, फिर एक और घटना मैं बताता हूँ। 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा दीजिए, फिर से प्लेन क्रैश का योग है। ये इतने प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं? कोई इस बार का कोई खास वजह, हाँ, बहुत बड़ा वजह है। क्या है कि वायु तत्व डैमेज्ड है। अच्छा। और वायु तत्व के साथ में अंगारक दोष लगा हुआ है। अंगारक दोष जो है, अंगार कैरी करने वाला वाहन कौन सा है? विमान है। विमान के इंजन और आकाश में जो भी चीज अभी अग्नि लेके घूम रही है वो विमान है। इसीलिए विमान दुर्घटना का योग बार बार आ रहा है। अभी देखिएगा कि फिर से एक विमान दुर्घटना 16 मई से 14 जुलाई के बीच में होगी, जिसमें नेता बैठा होगा। फिर से कोई नेता होंगे बैठे हुए, उनको हम खो देंगे विमान दुर्घटना में, इसी ड्यूरेशन में। और चीज़ होगी, 16 जून से 14 जुलाई के बीच में कुछ पॉलिटिकल योग बन रहा है, कुछ किसी पॉलिटिशियन का एसेसिनेशन जैसा योग है इसमें। अच्छा। ये क्या हो रहा है कि इस बार का लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो अग्नि पंचक योग में लगा है। आज जो सूर्य ग्रहण हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड कर हम लोग, तो सूर्य ग्रहण आज जो लगा है ये अग्नि पंचक में लगा हुआ है। और इसी के एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में लगेगा चंद्र ग्रहण। तो महाभारत के भीष्म पर्व में अगर आप देखिएगा तो वेद व्यास मुनि बताते हैं कि इस प्रकार का परस्पर एक पक्ष में लगने वाला ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण एक पक्ष में अगर लग जाए तो विध्वंसकारी युद्ध भी लेकर के आते हैं। और इसके साथ में जिस देश के अंदर ये लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, उस देश में चंद्र ग्रहण के साथ में कुछ युतियां भी है। जैसे कि इस साल 2083 चलने वाला है विक्रम संवत में, और 2025 का जो एलिमेंट है वो
कन्या लग्न को लेकर शुरू हुआ है। दोनों में विरोधाभास भी है। बुध और कन्या का विरोधाभास जो होता है देवासुर संग्राम लाता है, राजा पक्ष के ऊपर हानि कराता है। इसीलिए नेता, राजनेता आदि के ऊपर असैसिनेशन जैसा योग आ रहा है, क्योंकि देवासुर संग्राम मतलब देवता और असुर का संग्राम डायरेक्ट, इसीलिए यहाँ पे असैसिनेशन जैसा योग बनता है। और जो इसी ड्यूरेशन में ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई पड़ता है 14 जून से 16 जुलाई के बीच में। हालांकि कहते हैं ना कि मृत्यु का संकेत 9 महीना पहले मिल जाता है, यानी गर्भ में बच्चा जितने दिन रहता है उतने दिन पहले मृत्यु का संकेत मिल जाता है। तो कुछ संकेत करवा रहा होगा, अगर थोड़ी भी साधना उन्होंने करी होगी तो। संकेत में बार बार चोट लगना, जबरदस्त वाला, बार बार बहुत गंदा बीमार पड़ना, कोई जिस भी नेता के लिए ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ संकेत होगा। महामृत्युंजय करवाइएगा, तो क्या होगा कि वो खतरा आपके ऊपर से टल जाएगा। लेकिन भारत के अंदर ऐसा लेकिन घटित होगा, ऐसा भी योग है। एक और चीज़ है उस समय कि मल्टीपल फ्लाइट क्रैश का, मतलब मल्टीपल विमान दुर्घटना हादसा का योग है कि बार बार हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान का योग आ रहा है गड़बड़ाने का। तो फ्लाइट्स ना लें, अतिज आवश्यक है। अगर कि नहीं कर सकते हैं बिना, जिस नेता हैं बड़े, कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो वैसे में विमान पर बैठते ही बोलिए चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुबीर कही सब कोई, और मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः जरूर बोलिएगा। शिव अमोघ कवच से ये मंत्र है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। भगवान शंकर नीलकंठ के रूप में आकर के आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, ये कोई भी विमान में बैठ रहा है उससे पहले कर ले, हाँ, बेहतर होगा। सब अपने अपने गाड़ी में भी बैठा है ना तो कर लेना चाहिए। हाँ जी, मैंने कहा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आप पहले ही करके चलिए। हाँ, पहले करके विमान में बैठिए और पढ़िए इसको। हर किसी को करना चाहिए। हाँ, हर किसी को। तो याद अगर आपको ये रह गया विमान में बैठते समय, तो समझिए जिस काम से जा रहे हैं वो काम भी सफल होगा। अगर ये भूल गए और विमान उड़ गया हवा में, तो आप समझिए काम भी सफल नहीं होगा आपका, जो काम से जा रहे हैं वो सफल नहीं होगा। क्योंकि आप जो मेन चीज़ है भगवत तत्व यहाँ पे छूट गया है, खंडित हो गया है। ये इसीलिए कहते हैं धर्म से जुड़े रहना चाहिए। कि कई बार कहते हैं कहीं प्रवेश करें तो पहला दाहिना कदम रखते हुए ही प्रवीसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा करके देखिए, वहाँ से कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे आप, बहुत बड़ा सक्सेस निकाल के लाएंगे। घर से निकल रहे हैं तो चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुबीर कही सब कोई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें याद रहनी चाहिए। वही कहते हैं ना, मरने समय अगर आपको जो भी जानवर का स्वरूप दिखाई दे, जो भी स्वरूप आपको दिखाई देता है, वही योनि को आप बाद में प्राप्त करते हैं। तो ठीक वैसा ही होता है इसमें भी, कि जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वो चीज़ आपको अनुभव हो जाता है कि उसमें देव अनुभूति है कि नहीं है। अगर ऐसा मन कर जाए कि उस काम के लिए पहुंच गए हैं, उसमें बैठे कि ना बैठे, तो मैं तो कहूँगा रिटर्न आ जाइएगा। उस काम को करिए मत, उसमें हाथ मत लगाइए, असफल हो जाइएगा। बाद में जाके कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वो याद ही नहीं रहा तो समझिए कि भगवान पहले से सिग्नल कर रहे हैं आपको। रास्ते में याद आएगा, अरे ये बताया हुआ तो सुमिताचार्य ने, ये वाला करना भूल गए हैं। अभी से याद करिए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए कि आप जब भी गाड़ी वाड़ी में बैठे तो आपको ये याद रहे। 8-10 बार आप करेंगे फिर अपने आप याद आने लगेगा। और उसी समय आपका आदत हो जाएगा। एक बार आदत बनाइए मंत्र का, भगवान से जुड़े रहने का आदत बनाइए, अच्छा रहता है। क्योंकि मेरा काम खाली डराना नहीं है, डर से जान बचता है लोगों का। क्योंकि पहले भी जब वेनेजुएला के ऊपर हमला, पहले भी कोलंबिया वाला जो अटैक, जो प्लेन क्रैश हुआ है, मेरे वीडियो को देख करके 1.5 लाख रुपए का टिकट किसी ने कैंसिल करवाया था अपना। आज की डेट में सब परिवार जीवित है। खूब थैंक यू बोलते हैं आके कमेंट में। तो यही थैंक यू सुनने में आता है। लोग शुरू में कहते हैं डरा रहे हैं, लेकिन बाद में आप थैंक यू बोलते हैं तो बढ़िया लगता है।